हेलो वेलकम टू एवरीवन माई सेल्फ डॉक्टर कलीम अहमद और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ हार्ट फेलोर। हार्ट फेलोर के कई टाइप हैं, जैसे ड्यूरेशन के बेस पर एक्यूट हार्ट फेलोर और क्रोनिक हार्ट फेलोर। तो एक्यूट हार्ट फेलोर सडन होता है, कम ड्यूरेशन में डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट लो होती है और बीपी क्या करने लगता है, फॉल करने लगता है। और जो पेरिफेरल ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इवन वाइटल ऑर्गन की सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस वाइटल ऑर्गन की सप्लाई को इस दौरान भी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो एक्यूट हार्ट फेलोर में क्या क्या फीचर आते हैं? सबसे पहले आता है डिस्निया एट रेस्ट। मरीज का बैठे बैठे क्या होगा, सांस फूलने लगेगा। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगी, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। एसेसरी मसल्स उसकी क्या करेंगी, वर्क करती हुई दिखाई देगी, जो कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में मूव नहीं करती। ऑर्थोपिनिया होगा, यानी कि मरीज जैसे ही लेटेगा वैसे ही उसकी सांस फूलने लगेगी, क्योंकि हार्ट में कोई डिजीज कंडीशन हुई, जनरली क्या होता है एक्यूट केस में एमआई वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम होती है तो जैसे कोई भी मरीज जो एक्यूट हार्ट फेलोर का वो लेटता है, तो जो लोअर लिम्स में फंसा हुआ ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ मूव करता है, यानी कि वीनस रिटर्न जो है हार्ट की तरफ क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लेटने पर कुछ ही देर में उसकी सांस फूलने लगती है। मरीज लेटा रहता है, उठकर बैठा हो जाता है, यानी कि प्रोस्ट्रेशन पोजीशन में वो उसको आराम मिलता है। वो एंजियस होता है, उसकी बॉडी पेल होती है, क्लेमी होती है, और पेरिफेरी क्या होती है, ठंडी हो जाती हैं। उसकी डिस्टल ऑर्गन जैसे स्किन होती हैं, लोअर लिम्स की, अपर लिम्स की, और उसकी पल्स जो बहुत तेज चलती है। कभी कभी इसमें ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलता है और कभी कभी इसमें टेकिकार्डिया भी देखने को हम लोग को मिलता है। दोनों ही कंडीशन हो सकती है। क्योंकि एक्यूट है तो इसमें क्या होता है, बीपी बहुत ज़्यादा हाई मिलता है। उसकी वजह ये होती है कि एक्यूट कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है। और अगर बीपी लो है ऐसी कंडीशन में, तो जो पेशेंट है वो कार्डियोजेनिक शॉक में चला गया है। दिस इज प्रोस्ट्रेशन। मरीज लेटा है, अचानक से सांस फूलने लगी तो उठकर बैठा हो गया, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेशन पोजीशन। ये आगे झुककर बैठता है ताकि हार्ट तक वीनस रिटर्न कम पहुंचे। जेवीपी क्या होता है, एलिवेट होता है। नेक्स्ट जो है, एपेक्स बीट अपने प्लेस पर मिलती है, वो डिस्प्लेस नहीं होती है। एपेक्स बीट का जो नॉर्मल प्लेस होता है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल मार्जिन। मरमर आपको मिल सकती है, क्रेपिटेशन आपको मिलेगा लंग्स बेस में, और साइन ऑफ पल्मोनरी इडीमा के। दिस वन सुपीरियर वेना केवा, इसकी एक लेफ्ट ब्रांच होती है और एक राइट ब्रांच होती है। राइट ब्रांच से आपको एक इंटरनल जुगुलर वेन निकलती है और एक दूसरी जुगुलर वेन जिसको हम लोग एक्सटर्नल जुगुलर वेन, यानी कि इंटरनल जुगुलर वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन। तो जब यहाँ पर वर्कलोड कम होता है तो वर्कलोड कम होने की वजह से ब्लड का कंजेशन होने लगता है। तो सुपीरियर वेना केवा में भी कंजेशन होता है, इन्फीरियर वेना केवा में भी कंजेशन होता है। सुपीरियर वेना केवा का कंजेशन हम लोग देखते हैं, जुगुलर वेन में ब्लड क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है और वो जेवीपी की फॉर्म में हम लोगों को दिखाई देता है। आगे हम लोग देखेंगे इसको। दिस वन सुपीरियर वेना केवा, ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, इसकी एक ब्रांच राइट इंटरनल जुगुलर वेन, और ये इसकी राइट एक्सटर्नल जुगुलर वेन। दिस वन अगेन। जेवीपी को देखने के लिए जो पेशेंट होता है उसको 45 डिग्री के एंगल पर हम लोग लेटाते हैं और फिर हम लोग जेवीपी को मेजर करते हैं। जेवीपी कहाँ मेजर करना है, एक मसल्स होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, इसके दो हेड होते हैं,
एक तो एक्सटर्नल हेड होता है, एक क्लेविकुलर हेड होता है, इसके बीच से निकलती है। यहाँ पर हम लोग ये इंटरनल जुगुलर वेन, यहाँ पर इसको पोजिशन करते हैं, ये यहाँ मेजर करते हैं इसको। दिस वन JVP जुगुलर वेन कंजेशन, अगेन दिस वन क्रोनिक हार्ट फेल्योर। क्रोनिक हार्ट फेल्योर में क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, हार्ट की कार्डियक आउटपुट क्या होती है, आती है, कम होती जाती है। ये काफ़ी लंबे समय में डेवलप होता है। तो इसमें क्या है, लो कार्डियक आउटपुट की वजह से फैटिक, रेस्टलेसनेस एंड पुअर इफर्ट टू टॉलरेंस। पेरिफेरल ऑर्गन्स को ब्लड ना मिलने की वजह से वो कोल्ड हो जाते हैं, मतलब ठंडे महसूस होते हैं, और बीपी फॉल करता है। वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलता है, तो जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्किन होती हैं, लिम्स होती हैं, इनके ब्लड को डाइवर्ट कर दिया जाता है। कहाँ पर, वाइटल ऑर्गन, जैसे ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, जिसकी वजह से डिस्टल ऑर्गन की सप्लाई और भी कम हो जाती है और फैटिक और वीकनेस जैसे सिम्टम्स हम लोगों को आते हैं। किडनी का भी ब्लड फ्लो कम होता है, जिसकी वजह से ओलिगोरिया, पेशाब कम बनता है और ब्लड में यूरिया का लेवल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, जिसको हम यूरीमिया बोलते हैं। लंग्स में कंजेशन होता है, जो पल्मोनरी एडिमा के फॉर्म में हम लोग को देखते हैं, और साइन के तौर पर हमें क्रेपिटेशन मिलेंगे लंग स्पेस में। जेवीपी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि क्या है, हार्ट में कंजेशन है। अगर पेशेंट एम्बुलेंट है, यानी वो चलता फिरता है, तो उसका जो एडिमा होगा वो एंकल रीजन पर होगा। अगर मरीज लेटा है, चल नहीं पाता है, तो जो स्वेलिंग होगी वो थाई रीजन पर और सैक्रम में आपको मिलेगी। जब वीनस कंजेशन होता है, सुपीरियर वेना केवा में भी कंजेशन होता है और इन्फीरियर वेना केवा में भी कंजेशन होता है। सुपीरियर वेना केवा में कंजेशन को हम लोग नेक वेन जो होती है वो क्या होती है, कंजेस्टेड होती हैं, तो वो जेवीपी की फॉर्म में देखते हैं। इन्फीरियर वेना केवा में जो कंजेशन होता है वो एसाइटिस की फॉर्म में या प्लूरल इफ्यूजन की फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिलता है, या हेपेटोमेगेली की फॉर्म में। कार्डियक एकिक्सिया होता है, ये कुछ ही कंडीशन में ऐसा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनोरेक्सिया होता है और मरीज का जो वेट होता है वो लॉस होने लगता है। इसकी वजह यह है कि कार्डियक आउटपुट लो होती है, मरीज थकान महसूस करता है, रेस्टलेसनेस होती है इसको, और वो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाता है। पेरिफेरल उसकी क्या होती है, कोल्ड होती है। बीपी क्या होता है, लो होता है, और वही वाइटल ऑर्गन का परफ्यूजन क्या होने लगता है, इसमें कम होने लगता है। एनोरेक्सिया और एब्जॉर्प्शन में कमी होने की वजह से जो मरीज होता है उसका वेट क्या होने लगता है, कम होने लगता है। सिम्टम्स और साइन क्या है, सिम्टम्स में ब्रेथलेसनेस होगी, ऑर्थोपिनिया होगा, प्रोक्सिस्मल नोक्टर्नल डिस्निया होगा, फैटिग है, पाल्पिटेशन है, एंकल स्वेलिंग है, अर्ली सेटाइटी है, एनोरेक्सिया है, एंड डिप्रेशन, कैकेक्सिया मतलब वेट लॉस, स्पेशली कार्डियक कैकेक्सिया। साइन, साइन में जेवीपी एलिवेटेड मिलेगा, अपेक्स बीट अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड होगी, सिस्टोलिक मरमर होगी, थर्ड हार्ट साउंड आपको मिलेगी, पल्मोनरी क्रेकल यानी कि क्रेपिटेशन मिल सकती है लंग स्पेस में, और प्लूरल इफ्यूजन आपको देखने को मिल सकता है। हिपेटोमेगेली मिलेगी, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा में कंजेशन है। हिपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स मिलेगा, जिसको हम लोग देखेंगे अभी, एसाइटिस और पल्मोनरी इडीमा। एपेक्स बीट जनरली कहाँ पर होती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होती है और एक्सटर्नल से 9 सेंटीमीटर दूर होती है। अगर ये डिस्प्लेस मिल सकती है, क्यों, क्योंकि कार्डियोमेगेली की वजह से भी क्या हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। अगर कार्डियोमेगेली है तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, तो उसकी वजह से लेफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्टेड मिलेगी। ये नॉर्मल हार्ट है, ये कार्डियोफ्रेनिक एंगल है, ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल है, दिस वन कोस्टोफ्रेनिक एंगल। प्लूरल फ्यूजन में ये एंगल क्या हो जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है ऐसे,
गायब हो गया, इसकी शार्पनेस जो है वो क्या हो जाएगी, गायब हो, ये इंडिकेट होता है प्लूरल इफ्यूजन का। प्लस चूंकि हार्ट फेलर है, नॉर्मल हार्ट में जो मार्किंग होती है ये वाली, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग नहीं होती, ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं। यहाँ पर देखिए ये वाइट वाइट शेडो पूरा, ये ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग है, ठीक है। और ये क्या शो कर रहा है, कार्डियोमिगैली। हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स में हम लोग मरीज को लिटा देते हैं, लीवर की पोजीशन पे हम लोग कंप्रेस करते हैं, तो जेवीपी क्या होता है, एलिवेटेड होता है, ओके। इसी को हम लोग बोलते हैं हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स। दिस वन एसाइटिस एंड एडिमा, लोअर लिम्ब में पिटिंग एडिमा। थैंक यू। ये क्या था, फीचर था किसके, हार्ट फेलर के क्लिनिकल फीचर। थैंक यू।